Very good morning, everyone. Welcome back. Problem number 15 of admission of partner. We are starting now. See what is given. Dheeraj and Neeraj are partners sharing profit and loss equally. Okay. धीरज नीरज दोनों पार्टनर से प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं. अच्छा, their balance sheet is given as on 31st March 2013. ओके, एडजस्टमेंट के हम टिक मार्क्स कर लेते हैं सबसे पहले. सो देखिए क्या है. ऑन 1st April 2013 दे एडमिटेड सूरज ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. सूरज इज अ न्यू पार्टनर हियर. ओके, नंबर 1 क्या है. सूरज शुड ब्रिंग इन कैश ₹90,000 एज कैपिटल फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट. अच्छा, सूरज को जो है ना कैपिटल लेके आना पड़ेगा ₹90,000 और उसका जो शेयर है प्रॉफिट में वो क्या है 1/3 है. ठीक है, इसके इफेक्ट हमें पता है. ऑब्वियसली कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे इन द कॉलम ऑफ सूरज. ओके, नंबर 2, द फर्म्स गुडविल शुड बी रेज्ड. अंडरलाइन द वर्ड रेज्ड. ठीक है, आज फिर से गुडविल रेज किया है हमने. गुडविल रेज कर रहे हैं हम, मतलब कैश नहीं आ रही, हम अपने आप गुडविल को बना रहे हैं. ठीक है, ज़बरदस्ती हम गुडविल को क्रिएट कर रहे हैं. सो व्हाट वी विल डू, कैश तो नहीं आ रही है तो जो फर्स्ट इफेक्ट रहेगा वो कैश की जगह पे हम कहाँ देंगे, एसेट साइड के अंदर देंगे. ओके, सो एसेट साइड में फर्स्ट इफेक्ट जाएगा. सेकंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस गुडविल टू द ओल्ड पार्टनर्स. एंड आज गुडविल रेज किया है, कोई कैश नहीं आ रही है. ओके, मीन्स देर इज नथिंग कंपनसेशन गिवन बाय न्यू पार्टनर. सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज सैक्रिफाइस रेशियो, वी आर गोइंग टू यूज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख के रखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वल. इस प्रॉब्लम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इवन आप सैक्रिफाइस रेशियो की भी बात करोगे तो भी वो उतना ही आने वाला है, बट स्टिल कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, फाइन. सो गुडविल रेज किया है एंड आगे क्या बोला, एंड इट इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर सूरज एडमिशन इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अंडरलाइन द वर्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हियर. उन्होंने क्या बोला है कि भाई गुडविल रेज किया है, उसके बाद हमने क्या किया, गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया है. ठीक है, अभी हम जब गुडविल को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो कैसे रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. भाई अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ करना है आपको गुडविल, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 3 पार्टनर्स का होता है ना, करेक्ट. तो गुडविल राइट ऑफ करते टाइम पे भी हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स को राइट ऑफ करेंगे. ठीक है, ना कि 2 पार्टनर्स को. ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखना. गुडविल रिटर्न ऑफ जब आपको बोला जाएगा तो आपको यहाँ पे रेशो भी उन्होंने मेंशन किया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. दैट मीन्स यू हैव टू राइट ऑफ द गुडविल टू द ऑल पार्टनर्स. ओके, नेक्स्ट नंबर 3, राइट ऑफ करने के लिए क्या इफेक्ट करेंगे हम. राइट ऑफ मीन्स टू रिमूव फ्रॉम द बुक्स. ओके, बुक्स में मतलब हमने एसेट साइड में गुडविल लिख के रखा है तो वहाँ से हम माइनस कर देंगे, राइट. एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में. व्हाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज वेन एवर गुडविल इज विड्रॉन. ओके, गुडविल जब हम विड्रॉ करते हैं तो इट इज गुडविल इज नथिंग बट एन एसेट, राइट. तो कोई भी एसेट या कोई भी चीज़ जब हम बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं ना. एंड ड्राइंग्स हम क्या करेंगे, कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे. सो इन द सेम वे गुडविल विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. ओके, नेक्स्ट नंबर 3, प्लांट एंड मशीनरी फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%. अच्छा, देखिए प्लांट एंड मशीनरी आपको जो मिली है ना वो क्या मिली है, अंडर वैल्यूड बाय 10%. अंडर मतलब नीचे थी वो. ठीक है, मीन्स आपने 100% अमाउंट जो होती है वो लिखनी चाहिए, उसकी जगह पे आपने 10% से अंडर वैल्यू लिख दी थी. मतलब आपने जो 90% अमाउंट होती है उतनी ही लिखी थी. ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू, भाई 100% अमाउंट लिखनी चाहिए, हमने 90% अमाउंट ही लिखी थी, मतलब अपनी ये मिस्टेक हो गई है. तो अभी क्या कर सकते हैं, मिस्टेक हुई है तो मिस्टेक को सुधार दो. हाउ, आपने 10% कम लिखा था, अभी 10% उसके अंदर ऐड कर दो ना, बात खत्म हो जाएगी. सिंपल है. सो 10% आपने अगर कम लिखा था तो 10% को हमें ऐड करना पड़ेगा. एंड वेन एवर यू विल फाइंड अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन, ठीक है, उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट करनी पड़ती है. डायरेक्टली 10% कैलकुलेट करेंगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या वर्किंग नोट करनी है. आपको पता भी है ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स में से, बट वी विल डू दैट. नेक्स्ट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%. लैंड एंड बिल्डिंग को हमने क्या किया था, ओवर वैल्यू कर दिया था 20% से. मतलब
100% अमाउंट हमने लिखनी चाहिए, बट हमने लिख दी थी 120%, बराबर है, 120% अमाउंट लिख दी थी। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, मिस्टेक हो गई है उसको सुधारो, जो 20% ज़्यादा लिखे थे उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। करेक्ट, मतलब भाई प्लांट एंड मशीनरी के अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा और लैंड एंड बिल्डिंग में से हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकंड इफेक्ट हमें पता है, एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारा प्रॉफिट है, डिक्रीज हो रही है तो लॉस है, अकॉर्डिंगली हम सेकंड इफेक्ट दे सकते हैं। नंबर 4, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹2200, स्टॉक अपना इंक्रीज हो रहा है 2200 रुपीज से, एंड फर्नीचर रिड्यूस्ड टू ₹10,000। ओके, स्टॉक एंड फर्नीचर दोनों पे एडजस्टमेंट है, ऊपर प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग पे थी, दोनों को भी स्टार मार्क कर देते हैं। ओके, स्टॉक अपना इंक्रीज हो गया 2200 रुपीज से, तो स्टॉक के अंदर ऐड कर देंगे, फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है, फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाने वाला है, स्टॉक इंक्रीज हुआ है मतलब प्रॉफिट है, तो स्टॉक के क्रेडिट में लिखेंगे, सॉरी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है, सेकंड इफेक्ट। नंबर 5, आउट ऑफ क्रेडिटर्स ₹1200 इज नॉट पेएबल। जो भी अपने टोटल क्रेडिटर्स है उसमें से 1200 रुपीज़ हमें पे नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, क्रेडिटर्स पे एक स्टार मार्क। देखिए क्रेडिटर्स था आपका 86,200, आउट ऑफ विच 1200 वी आर नॉट गोइंग टू पे, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू पे ₹85,000 ओनली, बराबर है। 86,200 में से हम बस 85,000 का ही पेमेंट करेंगे, तो ये क्या होगा, ये एक टाइप से डिस्काउंट हो गया हमें, करेक्ट। क्योंकि क्रेडिटर्स मतलब कौन होता है, क्रेडिटर्स मतलब अपने सप्लायर होते हैं जिनके पास से अपन माल परचेस करके लेके आते हैं। ओके, तो जिनके पास से हम माल परचेस करके ला रहे हैं उनको अगर हमें पेमेंट 86,200 करना था, अभी वो बोल रहे हैं कि 85,000 दे दो चलेगा, तो इसका मतलब कि उसने हमें डिस्काउंट दिया है ना, राइट। सो डिस्काउंट रहेगा ये जो हमें माइनस करना है 1200 का, आपको चाहिए तो यहाँ पे आप लिख के रख दो, इट इज़ नथिंग बट डिस्काउंट। ओके, अगर आपको वो ध्यान में नहीं आता है और आप रिटर्न ऑफ भी लिख देते हो तो भी कोई इशू नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। 1200 रुपीज़ आपको माइनस करना रहेगा क्रेडिटर्स में से। एंड सेकेंड इफेक्ट, योर लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड, योर पेमेंट विच यू आर गोइंग टू मेक नाउ इज रिड्यूस्ड, दैट मीन्स यू आर इन प्रॉफिट, करेक्ट। 1200 रुपये का फायदा हो गया ना भाई, 1200 रुपये बच गए अपने, करेक्ट। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे देना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड लास्ट, the capital account to be adjusted in new profit sharing ratio by opening current account. Underline the word current account. See, there is nothing different. जैसा हम कल कैपिटल एडजस्ट कर रहे थे इन द सेम वे हमें आज भी कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो क्या है कि जो हम कल बैलेंसिंग फिगर लिखते थे ना उसको हम नाम क्या देते थे, टू कैश अकाउंट या फिर बाय कैश अकाउंट, कैश या बैंक व्हाटएवर, ठीक है। तो आज हमें बस कैश की जगह पे नाम देना है टू करंट अकाउंट, ओके, बाकी कुछ भी चेंज नहीं, पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, ओके। इसकी जगह पे और क्या क्या आ सकता है, समटाइम्स करंट अकाउंट आता है, समटाइम्स लोन अकाउंट आता है, ओके, समटाइम्स कैश अकाउंट आता है, समटाइम्स बैंक अकाउंट आता है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम अज्यूम कर लेंगे कैश या बैंक, ओके। एंड अगर कुछ दिया है उन्होंने स्पेसिफिकली तो वो पर्टिकुलर नाम हमें बस वहाँ पे मेंशन करना है, नथिंग डिफरेंट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग वन बाय वन, देखते हैं हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या करना है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द अकाउंट्स ना। अभी आपको इसकी आदत हो चुकी होगी तो आप प्रॉब्लम लिखने के बाद ड्रॉ करते होंगे, उसके बाद ही वीडियो देखते होंगे, बट स्टिल अगर नहीं किया है ड्रॉ तो आप कर लो, ओके। लेट्स स्टार्ट नाउ। लाइबिलिटी साइड से हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट्स आर गिवन, धीरज 1,25,000, नीरज 3,50,000। कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,000 एंड 3,50,000, ओके। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स 86,200, क्रेडिटर्स आपके लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में आपको लिखना है यहाँ पे, बट फर्स्ट कॉलम में आप फर्स्ट लाइन में आपका जो है वो कैपिटल ही आना चाहिए, सो वी विल राइट कैपिटल अकाउंट इन दैट धीरज
नीरज and Suraj. Okay, Dheeraj, Neeraj and Suraj. After that, creditors 86,200 in inner column, one line for one adjustment. Okay. After this, bills payable 28,000. बिल्स पेएबल में अपनी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्स पेएबल, डायरेक्टली आउटर कॉलम 28,000 क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर. उसके बाद है जनरल रिजर्व 6,800. जनरल रिजर्व ये अपनी लाइबिलिटी भले ही है बट दिस बैलेंस इज रिलेटेड विथ पार्टनर्स. ओके, सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टू ओल्ड पार्टनर्स. यहाँ पे हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 6,800 है एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल. करेक्ट, they are going to share profit and losses equally, na, right? So 3,400 make a dash. Next, what else is given? लाइबिलिटी साइड हो चुकी है. एसेट साइड में देखो प्लांट एंड मशीनरी 45,000. एसेट साइड में लिखना है प्लांट एंड मशीनरी 45,000, one line for one adjustment. After this, land and building 84,000. Land and building 84,000, one line for one adjustment. Patents 3,400. पेटेंट्स 3,400 सीधा आउटर में लिखेंगे हम कि कोई एडजस्टमेंट उस पर नहीं है. स्टॉक 74,800. स्टॉक इज ऑल्सो एसेट 74,800, वन लाइन फॉर वन एडजस्टमेंट. फर्नीचर 10,600. फर्नीचर 10,600, one line for one adjustment. After this, debtors 80,000. Debtors कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर में लिख सकते हैं हम 80,000. कैश 10,200. कैश 10,200. वी हैव प्रिपेयर्ड कैश अकाउंट टुडे. यहाँ पे देखिए अभी मैंने बैंक अकाउंट नाम दे दिया, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. ठीक है, कैश अकाउंट होना चाहिए बट अगर गलती से आपने बैंक अकाउंट नाम दे दिया है तो उसको आप कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट भी कर सकते हो. ओके, आई एम सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है बाहर बट लेट्स ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट एज मच एज पॉसिबल. कैश 10,200 ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,200. 10,200. ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स. नंबर 1, सूरज शुड ब्रिंग इन कैश ₹90,000 एज कैपिटल. अच्छा, 90,000 रुपीज़ कैपिटल लेके आ रहे हैं तो कैश अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे यहाँ पे टू क्या है ये, सूरज का कैपिटल है ना, सो टू सूरज कैपिटल अकाउंट. टू सूरज कैपिटल अकाउंट 90,000. सेकंड इफेक्ट, क्रेडिट साइड में यहाँ पे देना है बाय कैश अकाउंट 90,000. Okay, after this the firm's goodwill should be raised ₹90,000 and it is to be written off after Suraj's admission in new profit sharing ratio. गुडविल हमने क्या किया, रेज किया है. करेक्ट, तो कैश अकाउंट में नहीं जाएगा, एसेट साइड में इफेक्ट चला जाएगा. यहाँ पे हम लिखेंगे गुडविल 90,000
आज हमने उसको रिटर्न ऑफ करना है, तो एक लाइन छोड़ देते हैं एडजस्टमेंट के लिए। एंड ये 90,000 रुपीज़ जो गुडविल है वो हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सेकंड इफेक्ट उसका चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट इफेक्ट आपका कैश की जगह पे एसेट में चला गया। ठीक है, यहाँ पे सेम रहेगा बाय गुडविल। 90,000 जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को देना है। ओल्ड रेशो जो है अपना इक्वल है, तो 45,000 विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन। एंड कंटिन्यू उन्होंने बोला आगे कि भाई एंड इट इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर सूरज एडमिशन इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मीन्स वी हैव टू राइट ऑफ दिस गुडविल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब बात न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की आती है तब न्यू पार्टनर्स की बात रहेगी ना, ऑब्वियसली, करेक्ट। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ से हम कर देंगे माइनस लेस रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ कभी भी ऐड नहीं हो सकता, ठीक है, रिटर्न ऑफ मतलब हमें उसको रिमूव कर देना है। तो 90,000 माइनस हो गए एंड हियर वी विल राइट 2। अभी यहाँ पे कैश अकाउंट हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि जो सेकंड इफेक्ट हम दे रहे हैं वो गुडविल के पास दे रहे हैं, ना कि कैश अकाउंट के पास। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पे हम लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट and new profit sharing ratio we have to calculate now. So distribution करने के लिए, so let's make working note. Working note number 1, new profit sharing ratio, new profit sharing ratio in that step 1 is a point। क्या होता है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बैलेंस ऑफ 1। ओके, बैलेंस ऑफ 1। सो बैलेंस ऑफ 1 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर, या फिर शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके, सो 1 माइनस न्यू पार्टनर कम्स फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, राइट। 1/3 शेयर है उसका, 1 माइनस 1/3, तो बैलेंस ऑफ 1 कितना आएगा, 3 में से एक 1 माइनस कर दो, ऊपर आ जाएगा आपका 2, नीचे 3 एज इट इज। बैलेंस ऑफ 1 कम्स 2/3, राइट, 2/3। सेकंड जो स्टेप है हमारी वो क्या रहती है, बी। सेकंड स्टेप क्या है, न्यू रेशो, करेक्ट है। न्यू रेशो इज इक्वल टू, न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। तो ओल्ड रेशो क्या है अपना, देखो भाई ओल्ड रेशो इक्वल था ना, करेक्ट, इक्वल मीन्स 1:1। यहाँ पे मैं पेंसिल से लिख लेता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दिखाने के लिए, ठीक है। 1:1 मतलब भाई फर्स्ट पार्टनर अपना धीरज, धीरज का हम कैलकुलेट करेंगे, उसका ओल्ड रेशो क्या है 1, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1 + 1 मतलब 2, ओके, इंटू बैलेंस ऑफ 1 इज 2/3। सो टोटल क्या आएगा 2/6, ओके, 1 2 = 2, 2 3 = 6। नेक्स्ट नीरज, नीरज का भी सेम है, इक्वल ही है, मतलब 1/2 इंटू 2/3, तो ये भी आ जाएगा आपका 2/6, राइट। एंड नेक्स्ट थर्ड पार्टनर कौन है, सूरज। सूरज, सूरज का ओल्ड रेशो वगैरह कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो सूरज को हम इस फॉर्मूला में नहीं डाल रहे। सूरज का जो न्यू रेशो है वही हम देखते हैं क्या है, वो 1/3 है, राइट। बट यहाँ पे नीचे 6 है, यहाँ पे भी नीचे 6 है, तो सूरज का भी डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इसका डिनोमिनेटर 3 है जिसको हमें 6 बनाना है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 2 at numerator as well as denominator. Okay, 1 into 2 becomes 2 and 3 into 6 3 into 2 becomes 6. So 2/6 2/6 2/6 ये तो इक्वल रेशो दिख रहा है ना भाई. इक्वल रेशो मतलब 1:1:1 या फिर 6 कट कर दो तो आपको जो न्यू रेशो मिलेगा, न्यू रेशो 2:2:2 मतलब ही क्या 1:1:1. ओके, आपको कन्वर्ट करना है नीचे 1:1:1 तो करो. अगर आपको यही रखना है 2:2:2 तो भी कोई इशू नहीं है. ठीक है, आपका आंसर सेम ही आने वाला है. मतलब भाई ये रेशो फिर से क्या आ रहा है अपना, इक्वल रेशो आ रहा है. बराबर है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है. 90,000 को 3 जन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना आएगा 30,000 30,000 30,000. अभी इसके लिए पेपर पे रफ वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी हमें कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं कभी कभी. ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%. वर्किंग नोट नंबर 2, अंडर वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. देखिए, अंडर वैल्यूएशन या फिर ओवर वैल्यूएशन, अगर आपको रेडीमेड अमाउंट दे रहे हैं ना वो 1000 2000 देन इट्स ओके. बट अगर नहीं दे रहे तो आप डायरेक्टली 10% वगैरह कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट करना ज़रूरी रहता है. ओके, अंडर वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. सो व्हाट यू हैव टू डू, देखिए प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 45,000. ओके, 45,000 इंटू 100. आपका इंटू 100 हमेशा रहने वाला है. ठीक है, इंटू 100 आपका हमेशा रहने वाला है. आपको बस जो डिवाइड करना है ना, वो डिवाइड कितने से करना है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपने कितने % लिखा हुआ है. ओके, मीन्स व्हाट, देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%. मतलब आपने जो प्लांट एंड मशीनरी की ना वो 10% से क्या की है, अंडर मतलब नीचे लिख के रखी है. मीन्स दिस 45,000 इज अ 90% अमाउंट. ओके, 10% कम लिखे मतलब हमने बस 90% ही लिख के रखा है. तो 90 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें 100% अमाउंट मिल जाएगी. ओके, तो ये क्या आएगा आंसर इसका, इसका आंसर आएगा आपके लिए 50,000. तो प्लांट एंड मशीनरी जो होना चाहिए था 50,000 होना चाहिए था. राइट, इन द सेम वे थर्ड वर्किंग नोट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ, कौन है वो तीसरा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग. ओके, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है, ओवर वैल्यूड बाय 20%. ओवर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग को हमने क्या किया, 20% से ओवर वैल्यू करके रखा है. लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट आप देख सकते हैं 84,000 है. सो व्हाट वी विल डू नाउ, 84,000 डिवाइडेड बाय कितना, हमने 20% से ज़्यादा लिख के रखा है ना, ज़्यादा लिखा है मतलब 120% लिखा है. 80% लिखेंगे तो कम हो जाएगा ना, वो कम नहीं, हमने ज़्यादा लिखा है तो उससे डिवाइड कर देंगे. और हमें कितना % चाहिए होता है, हमें 100% चाहिए होता है, तो इंटू 100 कर देंगे. ठीक है, सो इट कम्स 70,000. It comes 70,000, right? Now we have to give effects. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता चला, प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए थी 50,000. ओके, बट हमने प्लांट एंड मशीनरी को 10% से अंडर वैल्यू करके रखा था ना यार, अंडर वैल्यू करके रखा था, तो अभी उसको सुधारना पड़ेगा हमें. जो हमने 10% कम लिखे थे वो हमें अभी ऐड करने पड़ेंगे. राइट, सो हम क्या करेंगे, आप ऐड
अंडर वैल्यूड, ठीक है, अंडर वैल्यूड हुआ था कितना 10% से, होना चाहिए था 50,000 बट है कितना 45,000, तो 5,000 हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सी अगर इसका 10% कैलकुलेट किया होता तो आपने लिखा होता यहाँ पे 4,500 जो कि होना चाहिए 5,000, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो जाती, राइट। नाउ प्लांट एंड मशीनरी 5,000 से आपकी इंक्रीज हो गई, मतलब फायदा हुआ ना, एसेट आपकी अगर बढ़ रही है तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन के बाय प्लांट एंड मशीनरी 5,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग का क्या हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग को हमने 20% से ओवर वैल्यू करके रखा था, तो अभी क्या करना पड़ेगा, उसको नीचे लाना पड़ेगा, तो हम करेंगे लेस ओवर वैल्यूड 70,000, जहाँ होना चाहिए तो वहाँ पे हो कितना गया वो 84,000, तो कितना 14,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है ना, 14,000 रुपये हमें माइनस करने पड़ेंगे। अभी बिल्डिंग अपनी 14,000 रुपये से कम हो रही तो अपना लॉस हो रहा है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिख देंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग 14,000, लैंड एंड बिल्डिंग 14,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, नंबर 4 स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹2,200, स्टॉक जो है हमें इंक्रीज करना है 2,200 रुपीज़ से, तो स्टॉक के पास आ जाएंगे, स्टॉक 2,000 बाय ₹2,200, ओके, तो 2,200 रुपये से इंक्रीज करना है, बाय एंड टू में डिफरेंस आप समझ लो, जब जब वहाँ पे बाय बोला जाएगा तो वो एग्जैक्टली अमाउंट हमें यहाँ पे लिखनी होती है, और जब ₹2 या अप टू रुपीज़ बोला जाएगा तो वो अमाउंट हमें आउटर में लिखनी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इंक्रीज बाय ₹2,200, तो कितना हो जाएगा 76 एंड 77,000, 77,000 आपका चला जाएगा आउटर में, नेक्स्ट फर्नीचर, सॉरी इसका सेकंड इफेक्ट रहेगा है ना, ठीक है, स्टॉक आपका ऐड हो रहा है इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका फायदा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दे देंगे हम यहाँ पे सेकंड इफेक्ट बाय स्टॉक 2,200 बाय स्टॉक 2,200, ओके। नेक्स्ट फर्नीचर रिड्यूस्ड ₹210,000, फर्नीचर रिड्यूस कितना हो रहा है ₹210,000, मतलब 10,000 रुपये तक वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जब बाय होता है हमने देखा वो एडजस्टमेंट की वैल्यू होती है, और जब टू होता है तो वो हमारी न्यू वैल्यू होती है, तो ये 10,000 हमारा आउटर में जाना चाहिए, और जो माइनस होगा वो कितना होगा, अभी रिड्यूस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं डिप्रिसिएशन, क्योंकि फर्नीचर पे जो कैलकुलेट होता है वो डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन हो गया आपका 600 रुपीज़, आई एम सॉरी, डेप्रिसिएशन अपना लॉस होता है। सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम लिखेंगे यहाँ पे टू फर्नीचर 600 रुपीज़, ओके। आफ्टर दिस आउट ऑफ क्रेडिटर्स ₹1,200 इज नॉट पेएबल, जो भी अपने क्रेडिटर्स है उसमें से 1,200 रुपीज़ हमें पे नहीं करना है, ठीक है। सो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, अभी 1,200 का पेमेंट नहीं करना है तो डिस्काउंट मिल गया है ना, 1,200 माइनस कर दो तो हमें पता चलेगा कि भाई अभी हमें बस 85,000 का ही पेमेंट करना है, ओके। ऐड तो नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि थोड़ा सा भी ऐड या लेस क्या करना है, तो थोड़ा दिमाग लगा के कॉमन सेंस लगा के भी आप सोच सकते हो ऐड करना पड़ेगा कि लेस करना पड़ेगा, ओके। सो लेस क्या है, ये डिस्काउंट है, ओके, डिस्काउंट 1,200। अगर आप यहाँ पे रिटर्न ऑफ भी लिख देते हो, जो कि हम आज तक लिखते आ रहे थे, वो आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा और अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे रिटर्न ऑफ भी लिख दिया तो भी वो रॉन्ग होने वाला नहीं है,
ओके, बट डिस्काउंट इज अ परफेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, राइट। तो भाई जहाँ पे हमें 86,000 का पेमेंट करना था, अभी 85,000 का ही करना पड़ेगा। ये फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है ना, अपना पेमेंट कम हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन के बाय क्रेडिटर्स 1,200, ओके। एंड लास्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो ये एडजस्टमेंट हमें कब सॉल्व करनी होती है? जब हम क्लोजिंग करेंगे उस टाइम पे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट क्लोजिंग। सबसे पहले हमें क्लोज करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप ऊपर ऊपर से भी देखते हो तो भी आपको पता चलेगा कि आज डेबिट साइड हमें बड़ी दिख रही है, 14,000 प्लस 600, राइट। सो इट कम्स 14,600, वी विल राइट इन बोथ साइड्स 14,600 रुपये। क्रेडिट में बस तीन अमाउंट है, 5,000, 2,200 एंड 1,200, राइट। तो इट कम्स 8,400। अगर हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमें मिलेगा 6,200। ये जो 6,200 डिफरेंस रहेगा ये हमें पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, एंड दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स ओनली, करेक्ट। क्योंकि ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है ये पुराना है, और पुराना है तो पुराने पार्टनर्स को ही सिर्फ वो मिलना चाहिए। डिफरेंस कम्स 6,200 ना, तो ये 6,200 हमें दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने, इनका रेशियो इक्वल था। सो 3,100 एंड 3,100 विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्रेडिट में हुआ है तो ये ट्रांसफर होगा डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। हियर वी विल राइट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,100, 3,100, राइट। नाउ वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कल मैंने आपको इजी तरीके से बताया था, परसों थोड़ा सा लेंदी हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आज फिर से एक बार आप देख, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ चुका है तो वेल एंड गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज न्यू पार्टनर, ओके। देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू एडजस्ट द कैपिटल्स एंड देन वी हैव टू क्लोज ओल्ड पार्टनर्स, राइट। तो हम न्यू पार्टनर को पहले क्लोज कर लेते हैं। सूरज है यहाँ पे 90,000, 90,000 लिख दिया दोनों साइड पे, ओके। यहाँ पे 30,000 है तो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 60,000, करेक्ट। सूरज अपना क्लोज हो चुका है, न्यू पार्टनर अपना क्लोज हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है? अकॉर्डिंगली दोनों का कैपिटल फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए वर्किंग नोट हमें करनी होती है। वर्किंग नोट नंबर 4, कैपिटल एडजस्टमेंट, ओके। कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट जो हमें करनी है वो हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वन शेयर फाइंड आउट करना है। वन शेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं? न्यू पार्टनर कौन है? अपना सूरज। सो सूरज कैपिटल डिवाइडेड बाय सूरज शेयर। सूरज का कैपिटल कितना आया अभी 60,000, एंड सूरज का शेयर कितना है? 1 है ना। सूरज का शेयर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, करेक्ट। सो दिस विल बी 60,000, 60,000 आ जाएगा आपका आंसर, ओके। एंड बाकियों का भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपको कॉमन सेंस से भी एक चीज़ पता चल सकती है कि भाई तीनों का रेशियो अगर इक्वल है तो तीनों का कैपिटल भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं भी पता चलती है तो भी हम जैसे हमने कल किया था वैसे कर सकते हैं। धीरज, देयरफॉर धीरज
इज इक्वल टू 60,000 इंटू धीरज का शेयर 1 है, 1:1:1 रेशो है ना अपना, बराबर है। तो धीरज का भी कितना आएगा, 60,000 आ जाएगा। एंड सेम वे में नीरज, देयरफॉर नीरज इज इक्वल टू 1 शेयर अपना 60,000 मल्टीप्लाई बाय नीरज का शेयर क्या है, वो भी 1 है, तो वो भी क्या आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट की कोई वैसे रिक्वायरमेंट थी नहीं, ये हम लॉजिक से भी बोल सकते थे कि भाई सूरज आ रहा है 60,000 और तीनों का रेशियो अगर इक्वल है तो तीनों का कैपिटल 60,000 ही होना चाहिए, बराबर है ना। तीनों का कैपिटल 60,000 ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 60,000, यहाँ पे हमने लिख दिया 60,000, राइट। आफ्टर दिस कैपिटल्स हमें मिल चुके हैं, क्लोजिंग्स। अब हम क्या कर सकते हैं, बाकी दोनों पार्टनर को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या था, सबसे पहले सूरज को क्लोज करो, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा अकॉर्डिंगली आपको तीनों का क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, जो हमने किया वर्किंग नोट में से वो हमने लिख दिया। अभी हम दूसरे दोनों को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए आगे क्लोजिंग की, पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जो सेकंड पोर्शन मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें ऑडियो ही ऐड नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। उस दिन जो इशू हुआ था सेम इशू हुआ था, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उतना पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बट अभी मैं उसमें ऑडियो ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सूरज का क्लोज कर लिया, 90,000 वॉज द टोटल, डिफरेंस केम 60,000। ठीक है, फिर हमने कैरिड डाउन निकाल लिया 60 60 60। ओके, नाउ वी हैव टू क्लोज धीरज। धीरज की आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आएगी। ओके, इट कम्स 1,73,400, तो 1,73,400 दोनों साइड पे आप लिखोगे। डेबिट साइड में 3 अमाउंट्स हैं। ओके, ये अब फिलहाल नहीं है, 30,000, 3,100 एंड 60,000, मतलब टोटल आ रहा है 91,300, सॉरी 91,100, 93,100, आई एम सॉरी, आज काफ़ी इश्यूज हो गए थे। सो उसको माइनस करने के बाद जो डिफरेंस हमें मिलेगा डेबिट साइड में मिलेगा 80,300 एंड उसको आज हमें नाम देना है टू करंट अकाउंट। कल हमने नाम दिया था कैश अकाउंट, लेकिन आज जो है उन्होंने क्लियरली बोला है आपको, ओके, हियर दिस इज वी हैव टू एडजस्ट बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट हमें वहाँ पे नाम देना है, मीन्स नेम जो है बस उतना हमने चेंज किया है। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू क्लोज नीरज। नीरज की डेबिट साइड में 30,000, 3,100 एंड 60,000, मतलब डेबिट साइड आपकी आ रही 93,100, बट क्रेडिट साइड कम्स लेस, इट कम्स ओनली 83,400। यहाँ पे 3,50,000 अगर लिखा होगा नीरज के कॉलम में कैपिटल, तो उसको 35,000 कर दो। ठीक है, प्रॉब्लम टैली नहीं होने की वजह से कुछ इश्यूज हो गए थे। सो डिफरेंस कम्स 9,700, डिफरेंस आपका क्रेडिट में आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9,700 का डिफरेंस, उसको भी नाम दे दिया बाय करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ओके, नाउ ये जो बैलेंसेस है, सबसे पहले तो टू बैलेंस कैरिड डाउन हमने यहाँ पे लिखा था, उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा लाइबिलिटी साइड में, राइट। सो लाइबिलिटी साइड में हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, धीरज 60,000, नीरज 60,000, सूरज 60,000। ओके, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा था, उसको भी हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी साइड में हमने जो कैपिटल ट्रांसफ़र किया था वो कहाँ से हुआ था, डेबिट साइड में से हुआ था, बराबर है। तो डेबिट साइड का जो कैरिड डाउन है अगर वो लाइबिलिटी में जा रहा है तो डेबिट साइड का करंट अकाउंट भी कहाँ जाना चाहिए, लाइबिलिटी साइड में ही जाना चाहिए, राइट। तो लाइबिलिटी साइड में हमने लिखा यहाँ पे करंट अकाउंट, नीचे लिखा धीरज एंड 80,300 हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, एंड उसके अपोजिट क्रेडिट में अगर कैरिड डाउन है तो फिर वो कहाँ पे जाएगा, वो चला जाएगा एसेट साइड के अंदर। सो एसेट साइड में हमने यहाँ पे लिखा करंट अकाउंट, नीचे लिखा नीरज 9,700। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट अकाउंट था कैश अकाउंट, जो हमने क्लोज किया। डेबिट साइड आपकी आ रही है 10,200 प्लस 90,000 मीन्स 1,02,000। क्रेडिट में आपको मिलेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,02,000 एंड दिस विल बी ट्रांसफर्ड to asset side cash 1,02,000. Okay, and now we have to make the totals and our balance sheet will tally with rupees 3,73,300.
ओके आपके प्रॉब्लम के अंदर, आई एम सॉरी, आज कुछ मिस्टेक्स थी गाइड्स कि यहाँ पे जो है ना कैपिटल, नीरज का कैपिटल होना चाहिए था 35,000 बट इट वॉज 3,50,000 एंड स्टॉक वो होना चाहिए था 47,800 बट रॉन्गली इट वॉज रिटन 74,800। ठीक है, तो ये मेरे स्टूडेंट की नोटबुक में प्रॉब्लम था, पुराने सिलेबस में से मैंने उस प्रॉब्लम को लिया था बट उसने लिखते टाइम पे गलती कर दी थी जिसकी वजह से आज अपना सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट रॉन्ग होने लगा था। ओके बट जो भी रॉन्ग पोर्शन था उतना वीडियो में से ही मैंने उसको कट कर दिया, सो डोंट वरी अबाउट दैट। योर प्रॉब्लम विल टैली विथ ₹3,73,300। ओके, वीडियो में कोई भी इशू मैंने नहीं रहने दिया है। अगर फिर भी आपको कोई इशू ऐसा रहेगा या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट रहेगी जो आपको नहीं समझ में आई होगी, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट रिगार्डिंग दैट। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।